हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने आप देख रहे होंगे कि लिखा है कि विभिन्न पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल। आपको पता होगा कि आपके बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th में या कोई भी क्लास हो, 9th हो, 8th हो, 7th हो, आपको देखने को मिलता है ये। ठीक है, साइंस में यानी कि विज्ञान में देखने को मिलता है कि कौन सा पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो आज हम लोग सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है बच्चा, देखिए कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2 को देखिए कि प्रोटीन में कौन सा अम्ल पाया जाता है। प्रोटीन में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अमीनो अम्ल। क्या हो जाएगा? अमीनो अम्ल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न को देखिए, प्रश्न संख्या 3 को देखिए। प्रश्न संख्या 3 को कि विटामिन सी में कौन सा अम्ल पाया जाता है। विटामिन सी में कौन सा अम्ल पाया जाता है बच्चा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या हो जाएगा? एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न को देखिए। प्रश्न संख्या 4 है आपका कि नींबू या सिट्रस फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है। नींबू या सिट्रस फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है बच्चा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिट्रिक अम्ल। क्या हो जाएगा? सिट्रिक अम्ल बच्चा, सिट्रिक अम्ल। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5 को देखिए। प्रश्न संख्या 5 को देखिए कि पाचक रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है। पाचक रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाचक रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6 है कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इसका राइट आंसर का बात करें, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। क्या हो जाएगा? लैक्टिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न के साथ को देखिए कि कच्चे सेब या फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चा मौलिक अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मौलिक अम्ल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8 को देखिए कि चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है। चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है। टैनिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9 को देखिए कि मूत्र में कौन सा अम्ल पाया जाता है। मूत्र में कौन सा अम्ल पाया जाता है बच्चा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यूरिक अम्ल। क्या हो जाएगा? यूरिक अम्ल। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10 को देखिए कि चींटी और मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। चींटी और मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल। क्या हो जाएगा? फॉर्मिक अम्ल। और आप लोग अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। और ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी क्लास 10th में भी यहाँ से 1 से 2 ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। 1 से 2 ऑब्जेक्टिव यहाँ से देखने को मिलेगा बच्चा साइंस में। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।